एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चों के लिए यहाँ पर गणित विषय का जो क्वेश्चन पेपर होने जा रहा है, पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताया जा रहा है। सभी बच्चे इस प्रश्न पत्र को पूरा देखें और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करें, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो पेपर है आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे कि 12 और 15 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वह कितना होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 3, 12 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो इसमें आपको 3 याद रखना है। चैनल पर जितने बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़े हुए हैं, माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए जो पेपर मैं बता रहा हूँ ये आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे और आपसे पूछे जाएंगे। द्विघात बहुपद ax² + bx + c का आलेख होता है। तो आलेख होता है प्यारे विद्यार्थियों परवलयकार, तो इसमें आपको परवलयकार याद रखना है। समांतर श्रेणी 12, 7, 2, -3 का जो सर्वांतर होता है क्या होगा, इसमें आपको लिखना है -5। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बिंदु 8, 6 और 0, 0 के बीच की दूरी लिखिए। तो दूरी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों करनी 14। रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के अनंतता अनेक हल होने की जो शर्त होती है वह क्या होती है। तो शर्त होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये शर्त होती है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद आप करेंगे। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविक्तिकर का मान क्या होगा। तो विविक्तिकर का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें आपको 0 ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। ध्यान से आप देखेंगे और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह क्या कहलाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो लिखना है त्रिघात बहुपद। करनी 3 एक संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ पर आपको अपरिमेय लिखना है। यदि AP का प्रथम पद A एवं सर्वांतर D हो तो nवां पद क्या होगा। माय डियर फ्रेंड्स, nवां पद हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना है, A + n-1 D। सभी वर्ग होते हैं, सभी जो वर्ग होते हैं कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। यहाँ पर आपको समरूप लिखना है। समीकरण x - 3 x + 4 = 0 के मूल हैं। तो मूल कैसे होंगे, इसमें आपको ध्यान रखना है 3 और -4 इसके मूल होंगे। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, 2। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से और इन सभी प्रश्नों को याद कर लें, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक -b/a है। ये आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु की y निर्देशांक होता है, ये गलत हो जाएगा, असत्य। यदि ABC समांतर श्रेणी में है तब b = a + c/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, अगला देख लो। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो वे सर्वांग सम होते हैं, ये सत्य होगा। वहीं समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव समान होते हैं, गलत हो जाएगा। आप याद कर लीजिएगा, है ना, पढ़ लीजिएगा और अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा, जिससे कि आप पास हो सकें। हालांकि मैं भी मेहनत आपके लिए ही कर रहा हूं ताकि आप पास हों। √1 + tan² थीटा का मान पूछा गया है, तो इसमें आपको बताना है सेक थीटा। 1/tan थीटा का मान पूछा गया है, तो इसमें बताना है कोट थीटा। कोस थीटा का मान पूछा गया है, तो 1/sec थीटा। sin² 25 डिग्री + cos² 25 डिग्री का मान पूछा गया है, तो इसमें आपको बताना रहेगा 1। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बताना है, 60 डिग्री का बनता है। और समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण बनता है 30 डिग्री का। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हुई। आप सभी बच्चे याद करें, अच्छे से मेहनत करें, प्रयास करें, जिससे कि आप पास हो सकें। और आगे आपकी मर्जी, जिन्हें पास होना है वो तो पेपर पढ़ लेगा। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के लिए विविक्तिकर का सूत्र लिखिए। तो सूत्र क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें लिखना है d = b² - 4ac। किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए।
तो सूत्र हो जाएगा माय फ्रेंड्स, ध्यान रखना है आपको, मैं बता देता हूँ। x1 प्लस x2 अपॉन 2, फिर लिखना है आपको y1 प्लस y2/2। ठीक है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो वृत्त की अनंत। बिंदु P 2, 3 की एक्स अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी? 3 इकाई। ठीक है। दृष्टि रेखा की परिभाषा परीक्षा में आएगी और वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा। अब दृष्टि रेखा की क्या होती है? प्रेक्षक की आंख से वस्तु तक खींची गई रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। प्रेक्षक की आंख से वस्तु तक खींची गई रेखा को दृष्टि रेखा। वृत्त के स्पर्श बिंदु की, तो वह बिंदु जहाँ स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है, तो ये आपको लिख कर आना है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए मेरे द्वारा मोस्ट इंपोर्टेंट सेट पेपर डाल दिए गए हैं, आप उन्हें पढ़ें अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए।